साथियों, मैं रवि साहू आपको जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ वो हरीश कुमार अमित द्वारा लिखी गई है। तयशुदा वक्त से पूरे 7 मिनट हो चुके हैं। लड़का मायूस हो चुका था कि अब लड़की नहीं आई। तभी हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े लड़की सीढ़ियों से प्रकट हुई। बेंच पर संयोगवश लड़के के पास वाली जगह खाली थी जहां लड़की बैठ गई। आसपास इतने लोग बैठे थे कि बात करना बिल्कुल असंभव लग रहा। लड़के के दिल में तूफान सा मच रहा था। वह लड़की से कम कुछ तो कहना ही चाहता था, विदाई के शब्दों के तौर पर लाइब्रेरी में जमे तल्लीनता से अखबार पढ़ रहे लोगों के बीच पसरी चुप्पी के होते यह कतई संभव नहीं लग रहा था। लड़के ने कनखियों से लड़की की ओर देखा, वह भी अखबार सामने रखे हुए उसे पढ़ने का नाटक कर रही। लाइब्रेरी में लड़का अपने सामने अखबार फैलाए बैठा था, मगर उसका पूरा ध्यान सीढ़ियों की तरफ ही था। सीढ़ियों पर जैसे ही किसी के आने की आहट होती, वह चौकन्ना होकर उधर देखने लगता। उसे पूरी उम्मीद थी कि लड़की आएगी। दरअसल वह खुद ही तयशुदा वक्त से 15-20 मिनट पहले आ गया था। आज जो लड़की को हर हालत में आना ही था, क्योंकि वह नौकरी ज्वाइन करने के लिए जो दिल्ली जा रहा था। यूं इस कस्बे में उन दोनों की मुलाकातें ना के बराबर हो पाती थी। सारा दिन एक दूसरे के लिए तड़पते रहने के बावजूद वे 10-15 दिनों में एक आध बार बस 3-4 मिनट के लिए ही मिल पाते थे। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान भी आमतौर पर उनमें आपस में कोई बात ना हो पाती। उनकी बातचीत का माध्यम वे स्लिपें ही थी रह गई थी जो एक दूसरे को लिखा करते थे। इन्हीं स्लिपों में वे अपनी सब भावनाएं, अपना सारा दर्द उड़ेल दिया करते थे। इन्हीं स्लिपों से तय होता था कि उनकी मुलाकात अगली बार कब और कहाँ होगी। दरअसल छोटे से इस कस्बे में लड़के लड़की का आपस में बात करना इतना आसान नहीं था। बात तो कहीं ना कहीं की जा सकती थी, पर बात करने की जगह बात तो कहीं ना कहीं की जा सकती थी, पर बात करने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे कस्बे में फैलने में देर नहीं लगती थी। कम उम्र होने के बावजूद लड़के लड़की में इतनी समझ थी कि वे ना तो अपनी और ना अपने घर वालों की बदनामी होने देना चाहते थे। इसलिए जब भी वे आपस में मिलते तो यही कोशिश करते कि बात ना की जाए। हाँ, कभी कभार मौका मिल जाए, एक आध वाक्य का आदान प्रदान हो जाया करता था। लड़का अखबार सामने रखे अपने आसपास के बैठे लोगों पर नजर रखे था। यह ध्यान रखना बेहद जरूरी था कि उन लोगों में से उसकी जान पहचान का कोई ना हो। साथ ही इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी था कि वहां बैठे किसी आदमी को उस पर यह शक न हो कि वह वहां अखबार पढ़ने के लिए नहीं बल्कि किसी और इरादे से आया है। एक समस्या और भी थी। सामने के किताबों से भरी अलमारी वाले कमरे में लाइब्रेरियन के अलावा कई लोग मौजूद थे। उस कमरे में लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। लड़के लड़की की मुलाकात करीब 1 साल पहले एक टाइपिंग क्लास में हुई थी। लड़के ने बीए करने के बाद नौकरी पाने के लिए इम्तिहान दिया था और फिर टाइपिंग सीखने के लिए क्लास में आने लगा था।
यहाँ आना शुरू करने के दूसरे तीसरे दिन से उसने एक टाइपराइटर छोड़कर अगले टाइपराइटर पर टाइप करती लड़की पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह भी टाइप करने 2 से 3 बजे ही आया करती थी। हालांकि वह एक छोटे कद की सांवली सी साधारण सी लड़की थी, पर ना जाने क्यों लड़के को वह बड़ी आकर्षण लगी। लगभग 1 महीने तक साथ साथ टाइप करने के बावजूद उनके बीच सिर्फ एक बार बात हुई थी, जब लड़की ने लड़के से अपना टाइपराइटर थोड़ा सा दूसरी तरफ खिसका लेने के लिए कहा था। यह बात जरूर थी कि टाइप करने के दौरान लड़का लड़की की नजरें उठाकर देख लिया करता था। इस तरह देखने के दौरान कभी कभी लड़की भी लड़के की ओर देख लेती थी। हालांकि लड़का बहुत चाहता था कि लड़की से बात की जाए, पर ऐसा करने की हिम्मत अपने में पाता नहीं था। अलबत्ता उसने क्लास के रजिस्टर से यह जरूर जान लिया था कि लड़की का नाम सपना था। फिर अचानक लड़की टाइपिंग क्लास में दिखना बंद हो गई। 2-4 दिन तो लड़का यही सोचता रहा कि कहीं बाहर गई होगी या बीमार होगी, मगर जब पूरे 1 सप्ताह तक लड़की की शक्ल नहीं दिखाई दी, तो उसने क्लास के रजिस्टर के जरिए पता लगाया कि लड़की अब 4 से 5 के बीच वहां आती है। लड़के ने भी अपना वक्त बदलवा कर 4 से 5 करवा लिया। साथ ही अपना टाइपराइटर बदलवा कर लड़की के पास वाला टाइपराइटर ले लिया। अब वे दोनों आसपास बैठकर टाइप करते। तब धीरे धीरे उनमें बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कस्बे के माहौल के हिसाब से कुछ ज्यादा बात तो की नहीं जा सकती थी, मगर करीब 10-12 दिन में ही जब लड़के के एक दोस्त विपिन ने उससे पूछा कि लगता है टाका फिट हो गया है, तो वह सन्न सा रह गया। अपने दोस्त की बात सुनकर लड़के को यह एकदम से समझ में आ गया था कि इस स्थिति को और ज्यादा खींचना ठीक नहीं है। उसने लड़की से बात करके अपना टाइपराइटर बदलवा लिया। अब वह उससे दूर बैठने लगा। एक दूसरे से बात करने का नया तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला। वे छोटी छोटी स्लिपों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करके उन्हें किताब में रखकर एक दूसरे को पकड़ा देते, मगर किताब के अंदर रखकर स्लिप देने का तरीका 2-4 दिन ही चल पाया। जल्दी ही लड़के लड़की को यह भान हो गया कि रोज इस तरह किताबों का आदान प्रदान करना ठीक नहीं। तब एक नया तरीका उन्होंने निकाला कि पेन में निब वगैरह निकाल उस जगह से स्लिप रखकर एक दूसरे को देने लगे। एक दूसरे तक ऐसा पेन पहुंचाना भी कोई आसान बात नहीं थी। इसके लिए किया यह जाता कि टाइप करते करते दोनों में से कोई एक टाइप करने की सामग्री वाला कोई दूसरा गत्ता ढूंढते ढूंढते दूसरे के पास जाता और चुपचाप पेन वहां रख देता। लेकिन जल्दी ही लड़के को लगा कि उनके बीच उपजे संबंध की बात फैल रही है। ऐसा उसे तब लगा जब टाइप क्लास के मालिक ने उसे चेतावनी दी कि यहां यह सब नहीं चलेगा। तब लड़के ने लड़की से फिर बात की और अपना वक्त 5 से 6 बजे तक का करवा लिया। अब उन दोनों के मिलने का तरीका बस यही रह गया था कि वह लड़की के टाइम खत्म करके घर लौटने के वक्त से कुछ पहले साइकिल पर सवार होकर टाइपिंग क्लास की ओर निकल पड़ता। ऐसे में कभी कभी वे एक दूसरे को सड़क पर आते जाते देख पाते, पर 1-2 मिनट का हिसाब गड़बड़ा जाने पर एक दूसरे को देख पाना संभव ना हो पाता। ऐसे में एक दूसरे से बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था।
फिर कुछ महीने बाद लड़की ने टाइप सीखना बंद कर दिया। शायद उसकी आर्थिक स्थिति इसका कारण थी, ऐसा लड़के को लगा था। लड़का हर रोज दोपहर के बाद लाइब्रेरी जाया करता था। एक दिन संयोग से या ना जाने कैसे लड़की उसे लाइब्रेरी में मिल गई। अब उन्हें आपस में मिलने की एक नई जगह मिल गई थी। इस कस्बे में 3 लाइब्रेरियां थीं जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। इनमें से एक तो बिल्कुल ही छोटी थी, एक छोटे कमरे जितनी। अब लड़का लड़की के घर पर चिट्ठी लिखता मधु के नाम से, और लड़की लड़के को चिट्ठी लिखती रमेश के नाम से। कोड शब्दों के जरिए मिलने की जगह, तारीख और समय तय कर लेते, और इस तरह 10-15 दिनों में एक बार मिला करते। इन्हीं मुलाकातों में वे भावनाओं से लबालब अपनी अपनी स्लिपें किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को पकड़ा देते। आज का मिलना भी इसी तरह एक चिट्ठी के जरिए ही तय हुआ था, जो लड़के ने लिखी थी। लड़की की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मान रहा था कि उसकी चिट्ठी लड़की को मिल गई होगी। उसकी नजरें बार बार अपनी कलाई की घड़ी से टकराती। तयशुदा वक्त से पूरे 7 मिनट पूरे ऊपर हो चुके थे। लड़का मायूस हो चुका था कि अब लड़की नहीं आएगी। तभी हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े लड़की सीढ़ियों से प्रकट हुई। बेंच पर संयोगवश लड़के के पास वाली जगह खाली थी, जहां लड़की बैठ गई। आसपास इतने लोग बैठे थे कि बात करना बिल्कुल असंभव लग रहा था। लड़के के दिल में तूफान सा मच रहा था। वह लड़की से कम कुछ तो कहना ही चाहता था, विदाई के शब्दों के तौर पर लाइब्रेरी में जमे तल्लीनता से अखबार पढ़ रहे लोगों के बीच पसरी चुप्पी के नाते यह कतई संभव नहीं लग रहा था। लड़के ने कनखियों से लड़की की ओर देखा। वह भी अखबार सामने रखे हुए उसे पढ़ने का नाटक कर रही थी। इसी उधेड़ बुन में कई मिनट बीत गए। लड़का बड़ी बेचैनी से महसूस कर रहा था। इससे पहले ऐसे कई मौके आए थे जब वे इस तरह लाइब्रेरी में मिले थे और आपस में उनकी कोई बात नहीं हो पाती थी, और आज का दिन तो विशेष था। एक बार दिल्ली जाने के बाद फिर ना जाने कब लड़के का वापस आना होगा। तभी लड़की मेज पर रखा लिफाफा धीरे से उसकी ओर खिसखसाते तभी अचानक लड़की मेज पर रखा लिफाफा धीरे से उसकी तरफ खिसकाते हुए फुसफुसाई, ऑल द बेस्ट। ये शब्द सुनते ही आसपास बैठे 3-4 लोगों के चेहरे एकदम से लड़की की ओर घूम गए, जो तब तक बेंच से उठकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। संकोच, डर और घबराहट से लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना चुहचुहाने लगा। सीढ़ियों की तरफ जा रही लड़की को देख पाने का साहस जुटा पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाया। वह उसी तरह नजरें गड़ाए अखबार पढ़ने का नाटक करता रहा।